नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत। हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम के साथ में हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आप आए। सबसे पहले सिकटा विधानसभा में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और मुझसे कुछ आपको पूछने का, जानने का, जो आप मुझसे जब राब्ता आप किए, पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बातचीत के सिलसिले में पहला हम बातचीत करेंगे। आपको अब कोई लालसा नहीं है कि हमको मंत्री बनना है या विधायक बनना है, लेकिन जनता बहुत उम्मीद लगाई हुई है और क्षेत्र से बात आ रही है कि आपको निर्दलीय लड़ाने का। देखिए, 2015 में भी मैं जब चुनाव यहाँ की जनता ने, मैं उस समय आरजेडी के साथ तेजस्वी कुमार यादव के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था। उस समय भी महागठबंधन था, चुनाव जीता। उस समय भी मेरा लालसा मैं मंत्री मैं बनूं, उसके लिए मैं अपने आवास से कभी सीएम हाउस के दरवाजे तक ना उधर मैं गया था मंत्री बनने का। देखिए, अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। काम करने वाला को मददगार खुदा भगवान होता है। कोई किसी को क्या देता है? जो जैसा रहता है, काम करता है, लोगों का आशीर्वाद दुआ का असर रहता है, तो खुद ऊपर वाला भी मेहमान रहते हैं। हमने उस समय भी मंत्री के लिए आगे पीछे नहीं किया, परिक्रमा नहीं किया कि मैं मंत्री मुझे बनना है। मैं तो कहीं ना किसी व्यक्ति से पहल किया था। यहाँ तक कि मैं नीतीश कुमार जी के भी पास नहीं गया था। चुनाव जीतने के बाद 2-4 दिन मैं अपने आवास में, छत के लोग 10-20 लोग थे, उन लोगों के सेवा स्वागत में था। वो तो अचानक 7 बजे रात में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोन आया कि हम आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। ने कहा कि चलिए जी, कल आ जाएंगे गांधी मैदान। मंत्री बनने की हमको लालसा कभी नहीं, और हमको टिकट के लिए कभी कहीं जाना नहीं पड़ा है। 2005 में भी जब मैं कांग्रेस से लड़ा, उस समय भी कांग्रेस पार्टी कहीं द्वारा मुझे दूरभाष पर करके बुलाया गया। सदाकत आश्रम में दिग्विजय बाबू, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं गया। कांग्रेस पार्टी ने कही जी टिकट मैं दे रहा हूं, आप चुनाव लड़ेंगे। मैं लड़ा, लोगों ने आशीर्वाद दिया। अब सवाल ये उठता है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, परंतु क्षेत्र की जनता, यहाँ की बिगड़ती व्यवस्था, लोगों के काम में अनेकों कठिनाइयां, बाधा उत्पन्न हो रही थी। इन सभी चीजों को देखकर जनता खुद कही कि आप चुनाव लड़ें। 2 विभागों का मंत्री रहे, अल्पसंख्यक और गन्ना, 5 साल। इसके पिछले टर्म यानी कि 15 से 20 में कौन कौन सी प्रमुख कार्य किए आप क्षेत्र में? सिकटा विधानसभा में सबसे पहले, पूरे बिहार में तो बहुत काम किया, पूरे सिकटा विधानसभा में 20 करोड़ का स्ट्रक्चर की स्वीकृति मेरे टेबल, मेरे द्वारा किया गया है। और हजारों बेरोजगार नौजवान जो व्यवसाय करना चाहते थे, जो 5 लाख तक जो अल्पसंख्यक लूल के तहत जो है लोन दी जानी थी, दी गई। कम से कम सिकटा विधानसभा के 12 या 1500 लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरा, क्राइटेरिया पूरा किया, जो नियम, जो विभागीय शर्त था, उसको यहाँ लोन मुहैया कराया। किसानों को, जो गन्ना विभाग से मैं था, तो यहाँ के किसान से आप पूछेंगे, मैं जब तक था किसानों को सब्सिडी मिला। जब तक मैं था, किसान हित में, गन्ना हित में, राजहित में, सारे किसानों को मैं सब्सिडी मुहैया कराया। पहले क्या होता था, 200 एकड़ 500 एकड़ जोतने वाले को जो है
कब सब्सिडी आया ये कोई नहीं, छोटे लघु किसान सीमांत किसान को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती थी। मैं फिक्स किया, मैं गया विभाग में एक नियम बनाया कि हम 2.5 एकड़ पर ही सब्सिडी दूंगा। अब मैं वो लागू किया और डायरेक्ट किसानों के खाते में सब्सिडी पहुंचाया। काम तो बहुत किया। काम बहुत किया आप मंत्री विधायक रहते हुए। जनता आपको इस बार निर्दलीय लड़ाना चाहती है, वो कौन से कार्य छूट गए जो आप अगर जीत के बाद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो प्रखंड में अंचल ऑफिस में जो सरकार ने ये सर्वे का रिपोर्ट चलाया, सबसे ये ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कंप्लीट 5 साल से क्षेत्र में हूं, कहीं बाहर नहीं हूं, और लोग डेली 100-200 लोग मुझसे लगातार 4 साल से मिलते आ रहे हैं। अंचल ऑफिस में जो भ्रष्टाचार की जो प्रकाष्ठा, इसको प्रकाष्ठा जो स्थापित हो गया, लोग बाजारों में गांवों में त्रस्त होकर घूमने लगे। ये घूम रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं सिकटा विधानसभा का बेटा हूं, मेरा पैतृक आवास मैनाटांड़ ब्लॉक में है। मैं जब ये सारा बात सुना और कहीं कुछ काम क्या है, यहाँ तो कोई सड़क, कोई ऐसी गांव नहीं है जहां पर सड़कें नहीं बन गई है। वो तो 2005 में सारी सड़कें लगभग 250 गांवों को मैं संपर्क जोड़ दिया था प्रखंड मुख्यालय से, अनुमंडल मुख्यालय से। जो बचे थे टोला टू टोला, वो 2015 से 20 तक मैंने उनको जोड़ दिया। रिपेयर, एमआर, सड़क जिसको कहा जाता है, सड़क तो कोई बचा ही नहीं था। 2005 से और 10 के बीच में कोई नहीं बना था। मेन भ्रष्टाचार, जैसे खाद, मेरे समय में खाद कभी ब्लैक नहीं मिला। मैं हर साल हजारों हजार अपने ही पर जिला से खाद का ये कर ढुलाई करवाकर अपने स्तर से 266 रुपया 50 पैसा पर मैं 5-7-10 गांव में, पर्रे गांव में मुसलमान किसानों को, जहां मैं रहता हूं, जो लोग आते थे किसान संपर्क स्थापित करते थे। एक तो खाद की पलाबाजारी 500, 700, 800 में बिकना, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाना। ये विधानसभा एकदम जो है नेता विहीन विधानसभा हो गया। किसी भी नेता का यहां अंकुश नहीं रहा। तो अब रहा सवाल किसानों का। मेन सिकटा विधानसभा में यहां खेती होता है, ये किसान बहुल्य क्षेत्र है। उसको ये मैं देखा, लोग ने एहसास किया, महसूस किया। सबसे पहले हर बड़े से छोटे लोगों को पटना जाने की, राज्य में पटना से, चाहे वो न्यायालय से संबंधित हो, इलाज से संबंधित हो, पटना जाने पर कोई किसी को जगह स्थान नहीं मिलता था। आज भी मिल रहा है, ये भी मैं सुनता हूं। और मेरे समय में जब मैं पटना में था तो क्षेत्र क्या, पूरा बिहार को ठहरने के लिए जगह हुआ था और लोग ठहरता था। आपका पूरा जिले मेरे यहाँ ठहरता था। जिला में पूछिएगा ना, विधायक लोग 5 को 10 को लाकर जो है अपने छत के लोगों को, भैया ये लोग 10 आदमी है, रहेगा 5 दिन। ये आज जो है स्टेशन पर सोने के लिए भी बस 5 साल यहाँ हमारे सिकटा विधानसभा के हमारे सम्मानित गणमान्य सिकटा मैनाटांड़ का कोई माता बहन भाई बंधु हमारे लिए भगवान है। जनता जनार्दन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। वो जाकर पटना के स्टेशन पर सोए तो मेरे ये आत्मा के लिए ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये तो हमारा देखा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब आप मंत्री थे उस समय एकदम माने भोजन का जो है सो पूरा प्रबंध था, सोने का प्रबंध था। हम सिकटा की बात कर रहे हैं। सिकटा में जब लोगों से हम बात किए तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पे क्या फोकस होगा? उसके लिए डिग्री आप अंचल में
तत्कालीन जिला पदाधिकारी लोकेश बाबू थे यहाँ। मैं तो मैनाटांड सिकटा विधानसभा में डिग्री इंजीनियर कॉलेज लाया था। 1 महीना तक जो है जमीन राज्य गरमजरुआ जमीन जो है जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया। लोकेश बाबू डीएम जो थे, 1 महीना के बाद जब कहीं जमीन गरमजरुआ नहीं मिला, उसमें 5 एकड़ जमीन की प्लॉट देखी जा रही थी, तब वो वापस होकर गया तो जाकर आज बेतिया डिग्री कॉलेज बना। मान लीजिए मैनाटांड में नहीं मिला, सिकटा में मिलता। कहीं नहीं, 5 हम बोला नू कि 5 एकड़ कहीं एक प्लॉट से कहीं नहीं मिला। आने वाले मतलब आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? डिग्री कॉलेज के लिए जो है प्रयासरत रहूंगा। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। और रहा सवाल, घर मेरा है, जमीन मेरा है, धरती मेरा है, ये हवाएं या हर चीज यहाँ का मेरा है। मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ, यहाँ मैं दुख काटा हूँ। तो मैं तो स्वास्थ्य में मैनाटांड के अस्पताल से आप वाकिफ ही होंगे कि क्या हालत है? वाकिफ नहीं। जब मैं मेरे ही टाइम में वो 55 बेड का जो है 50 बेड का निर्माण हुआ है मेरे ही टाइम में। पहले तो बहुत जल जमाव की स्थिति है। जल जमाव रहा तो अभी देखिए जल जमाव है। जल जमाव ये क्षणिक कार्य है। ये जल जमाव ये अभी का है, 5 साल में जल जमाव तो 6 महीना में भी हो सकता है। तो ये तो अभी जो वर्तमान में जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेवारी है। मैं जब था मैनाटांड, आप मुख्यालय देख ना ले, मुख्यालय बाजार का सड़क देख ले। अरे अभी तो मैं मुख्यालय में अभी 10 लाख से ऊपर का लोगों के सहयोग लेकर 10 लाख का नाला का निर्माण कराया हूं 2 महीना पहले। आप देखे होइएगा। अब रहा सवाल, लोग कुछ मुझे देखकर कहे कि निर्दलीय लड़ना है। जनता हमारी अगर जरूरत समझती है, जिम्मेवारी देती है, तो ईमानदारी निष्ठा से जो है मैं अपने क्षेत्र के, हम अपने सब, चूंकि हमारे अनुयायी हैं, अब मैं उनका अनुयायी हूं, मैं उनके दुख सुख में हूं तो वो भी लोग भी मेरे दुख सुख में हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में रोजगार के लिए क्या अवसर होंगे? अरे मैं तो जितना यहाँ विकास जो रोड वाला बन गया, कम से कम इस कंस्टिट्यूएंसी में 2-4 हजार लोग तो जो बेरोजगार थे, 1000-2000 यहाँ वो क्या टेम्पू हवाई सड़क न बनी होती। आज महिलाएं घर के 10 रुपया देती है, 20 रुपया देती है और स्थानीय बाजार में आकर अपना सामान खरीदती है और घर जाती है, और हजारों हजार लोग उससे बेरोजगारी उन लोग का दूर है। बड़े तादाद पे इस क्षेत्र के लोग बाहर प्रदेश जाते हैं कमाने, और वहां पे किस तरह का, वो तो राज्य सरकार भी नहीं रोक सकती है। वो राज्य सरकार, जब इस सरकार का काम है, आज तक ये राज्य सरकार भी जिनको बाहर जाने का काम ये है, वो राज्य सरकार से भी नहीं ये समाप्त होगा। इस पर बैन, हाँ, कब 10-20 फैक्ट्रियां सरकार यहाँ इस बिहार में लगा दे तो बहुत से लोग उसमें जो बेरोजगार है उनको रोजगार मुहैया हो जाएगा। तो ये थे कड़क आवाज बात रखने वाले खुर्शीद आलम। आप देख रहे हैं हमारा भारत, ललित मोहन झा के साथ आदित्य कुमार।